दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं मानवता के नाम पर, जिसका कि इस्लाम में कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। तो आज हम बहुत दिनों बाद फिर हदीस बता रहे हैं। 1000 मुंतखब हदीसें हैं जो कि बड़ी ऊंची हदीसें मानी जाती है, ऑथेंटिक हैं। सही बुखारी की हदीसें, बुखारी एक विद्वान हुए हैं, उनकी हदीसें हैं। तो ये कहना कि ये कई मुसलमान जलेबियाँ, गोल गोल जलेबियाँ बनाते हैं, जलेबियाँ बनाने में माहिर है। सीधी बात नहीं करेंगे, जलेबियाँ बनाएंगे, कहेंगे मैं हदीसों को नहीं मानता। तो मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, अगर आप हदीसों को नहीं मानते तो आप नमाज कैसे पढ़ते हैं, आप रोजे कैसे रखते हैं? कुरान में तो इस चीज़ का जिक्र ही नहीं है कि कैसे वज़ू करना, कैसे हाथ धोने हैं, कैसे रोज़ा रखना है, कौन कौन सी नमाजें हैं। ये तो कुरान में जिक्र ही नहीं है। आवाज़ अजान लगानी, अजान में क्या बोलना है, कोई कुछ कुरान में जिक्र नहीं है। तो फिर जो अगर तुम हदीसों को नहीं मानते तो तुम मुसलमान कैसे हो भाई? कैसे मुसलमान हो? झूठ मूठ के मुसलमान हो क्या? या सिर्फ काफिरों को या नॉन मुस्लिमों को बेवकूफ़ बनाने के मुसलमान हो? तो जो बोलते हैं हम हदीसों को नहीं मानते, वो धोखा दे रहे हैं। इनकी धोखेबाजी में ना आए, क्योंकि इस्लाम में धोखेबाजी भी कोई गुनाह नहीं है। ये इस्लाम है। मैंने सुबह अली सीना की किताब डाली है, देख लेना उस वीडियो को। धोखेबाजी करना इस्लाम का फ़र्ज है, ये मुसलमानों का फ़र्ज है कि वो धोखेबाजी करें। चलो आज शुरू कर देते हैं। हदीस 741 क्या कहती है? इसी की 1000 हदीस का 741 हदीस कहती है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, यानी कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु बताते हैं कि मैंने मोहम्मद साहब से सुना है कि अल्लाह ताला का फरमान है कि अल्लाह जो मोहम्मद के दिमाग के ऊपर था, जिसका और ना छोर खाली हवाई फैर, पहले तो ये अल्लाह को सिद्ध कर दें। जो अल्लाह, जब अल्लाह ही नहीं है तो क्या तो हिदायत देगा, क्या ये किसी को गुमराह करेगा? ये सब झूठ और फिर पंच रचा हुआ है मोहम्मद साहब का। मोहम्मद साहब तो इस दुनिया से फौत हो गए, चले गए, इस दुनिया से मर गए, कब्र में चले गए, लेकिन दुनिया की ज़रूर वाट लगा गए। 1400 साल पहले एक ऐसा आदमी आया, इंशाअल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, बरकत अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, कि पूरे मुसलमानों की भी वाट लगा दी और हम काफिरों की भी वाट लगा के चले गए। काफिरों को कत्ल करते रहना, पूरी दुनिया में इस्लाम फैला देना। तो भाई इतनी बड़ी वाट तो किसी ने नहीं लगाई। नेपोलियन ने भी नहीं लगाई थी, हिटलर ने भी नहीं लगाई, सिकंदर ने भी नहीं लगाई, अशोक ने भी, जो मगध का युद्ध हुआ, जो अशोक ने भी जब उड़ीसा का युद्ध हुआ था, वो भिक्षु बन गए थे, बहुत भिक्षु बन गए थे। वो गुफा मैंने देखी है, दया नदी के किनारे वो गुफा मैंने देखी है, ऊंचाई पर वहीं है जहाँ युद्ध हुआ था उड़ीसा में, और वो बहुत भिक्षु बन गए थे। ये शायद भुवनेश्वर जिला था या कटक होगा, कटक या भुवनेश्वर जिला होना चाहिए मेरे ख्याल। दया नदी जिसके किनारे, वो मैंने देखा है, वो जगह भी देखी है ऊपर, जो गुफा जहाँ वो चले गए थे। लेकिन मोहम्मद साहब ना तो भिक्षु बने, हमेशा मारते रहे, काटते रहे, कत्ल कराते रहे और दुनिया की वाट लगाकर चले गए। तो ये हमारे प्यारे मोहम्मद साहब है। और उसमें कहते हैं, मैं जिस बंदे की 2 आँखें लेता हूँ, अल्लाह जी बोल रहे हैं, वह सब्र करता है, उसके मतलब मैं जन्नत अता करूँगा। यार पूरी ज़िंदगी बेचारा अंधा ही रहेगा, तो जन्नत तो है ही नहीं। जब अल्लाह ही नहीं है तो जन्नत कहाँ से होगी और कहाँ से जहन्नुम होगी? बिल्कुल लूट मचा दी मोहम्मद साहब ने अपने फ़ायदे के लिए। ये माले गनीमत मतलब औरतों को लूटना, हथियारों को लूटना, जो भी काफिरों से उसको लूट लो, उनके मंदिरों को लूट लो। तो इसलिए मंदिर लूटे जाते रहे मोहम्मद गोरी और गजनबी द्वारा। उन्होंने कहा भी था कि मैं सुल्तान मूर्ति का भंजक हूँ, कि मोहम्मद ने खुद 360 मूर्तियाँ तोड़ी थी। तो ये मूर्ति तोड़ने में तो बड़े प्रवीण रहे। कोई दुनिया को कोई कलाकृति नहीं दी इन लोगों ने, सब मूर्तियाँ तोड़ी, मंदिर तोड़े, उस पर अपनी मीनारें लगा दी। बस इतनी आर्किटेक्चर इस्लाम वाले को पास। कहते हैं ना इस्लामी वास्तु कला है क्या सोफिया में है, जो तुर्की में जो वो जो पहले चर्च था, अब उसके ऊपर मीनार लगा दी। ये इनकी वास्तुकला, यही वास्तुकला इनकी यहाँ है। जो ताजमहल है, तेजुमई महल होगा, पक्का होगा, इससे तो ये सिद्ध होता है। मिनारेट्स या मीनारें रख दी गई हैं, ये मुसलमानों की मूर्ति कला है। अरे जो अरब में एक बढ़िया सा, अरब में मक्का काबा भी किसका बना हुआ है? काबा भी काफिरों का बना हुआ था। मोहम्मद से पहले वहाँ यहूदी, ईसाई और सब मिलकर रहते थे। बड़ा ही सेकुलर स्टेट थी ये अरब।
लेकिन जैसे ये मोहम्मद नाम का प्राणी इस धरती पर अवतरित हुआ, माँ अमीना बी की कोख से पैदा हुआ ये व्यक्ति, इसने सारे में नफरत फैला दी, सबकी वाट लगा दी। वो काबा भी उन्हीं इन काफिरों का ही बनाया हुआ, जिस पर एक पत्थर मारता है, जिसमें आमिर खान चक्कर मार रहा था, गोल गोल चक्कर। हिंदुओं कहता है पाखंडी है। अरे तू जो काबा है वो काबा उनका ही था, यहूदियों का, तू क्यों चक्कर काट रहा है उसके चारों तरफ? नंगे बदन इमरान खान भी गया था, नंगे पैर। जब अल्लाह ही नहीं है, अल्लाह का प्रूफ ही नहीं है, पता नहीं काहे के लिए दुनिया पागल हुई जा रही है। और मूर्ति पूजकों को कह देते हैं कि तुम जो मूर्ति की पूजा कर रहे हो, अरे कम से कम हम मेडिटेशन ध्यान तो कर रहे हैं कि सामने कोई मूर्ति है, हमारा एगार के तोरा, तुम किसकी पूजा कर रहे हो जो आसमान पर देखते हो जो अल्लाह ही नहीं है? यही कह दो तो इनको चिड़ होती है। आगे पढ़ते हुए अभी चलते हैं, आगे आगे चलना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं। हाँ जी, ये पढ़ लेते हैं, बीच बीच में बता रहा हूँ। जो है हदीस 745 कहती है, 741 बताई थी, 45 बता रहे, 4 में कोई खास ऐसा नहीं है, वो फालतू की चीज़ें हम नहीं बताते। और छोटी छोटी बातें, छींकने मूतने, ये सब क्या है? ये कोई धार्मिक किताबों में लिखा जाता है क्या? वेदों में लिखा हुआ है कि ऐसे मुँह तो ऐसे उसमें ईंट रगड़ो उसमें अपने लिंग में और उसे साफ कर दो, इस्तंजा बोलते हैं इसको। अरे सफाई तो एक सार्वभौम सत्य है कि हर व्यक्ति को सफाई करनी है जो पैदा हुआ है। इसमें ये क्या बताएंगे कि ईंट से करो, पत्थर से रगड़ो, मिट्टी से रगड़ो? ये बहुत बड़ी बात बता दी क्या? हदीस 745 कहती है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ने कहा, हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि किसी शख्स को उसका अमल जन्नत में नहीं ले जा सकता, बल्कि अल्लाह की रहमत की दरकार है। वो तो ये कह रहे हैं कि हजूर रज़ियल्लाहु बता रहे हैं कि मोहम्मद साहब से ये सुना कि कोई भी अच्छा भी काम हो आपको जन्नत नहीं ले जा सकता, यानी स्वर्ग नहीं ले जा सकता, जो मोहम्मद की बनाई हुई जन्नत थी। ये जन्नत वन्नत कुछ नहीं होती है, ये सब फालतू है, बकवास है, ये पाखंड है। तो आपने फरमाया, लोगों ने अर्ज किया कि मोहम्मद आपको भी नहीं, तो उन्होंने कहा कि पैगंबर आपको भी नहीं ले जा सकती? पैगंबर ने बताया मुझे भी नहीं, मगर ये अल्लाह ताला मुझे अपनी रहमत के दामन में छुपा ले। कह रहा मुझे भी नहीं ले जा सकते अच्छे अमाल, मतलब अच्छे जो कार्य हैं, जो सुकारियाँ हैं, मुझे भी नहीं ले जा सकते। लिहाजा इखलाक से अमल करो, यानी सिर्फ इस्लाम को मानो, दरमियानी राह अख्तियार करो और करीब करीब होकर चलो दीन के, मतलब इस्लाम के साथ चलो, कुरान पढ़ते रहो, लेकिन किसी सूरत में मौत की तमन्ना न करो, क्योंकि मौत की तमन्ना मत करो, क्योंकि अगर नेक आदमी है तो उसकी नेकियां करेगा, अगर गुनाहगार शायद तौबा की तौफीक नसीब हो जाए। कहेगा अगर नेक आदमी है तो नेकियां करेगा, अगर गुनाहगार है तो शायद तौबा की तब यानी तौबा कर लेगा मुसलमान, उसको जन्नत मिल जाएगी। अच्छा एक चीज़ और है, जन्नत में दाखिला सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत से ही होगा या इसकी दया से ही होगा। जिस इसमें कुरानी आयत चैप्टर 16 आयत 32 से मालूम होता है कि नेक अमाल जन्नत में दाखिल होने का सबब होंगे। इसमें जोड़ और मुवाफ़क़त है, बेशक जन्नत का हासिल होना अल्लाह की रहमत पर होगा, लेकिन अलबत्ता जन्नत में दर्जात का हासिल होना नेक अमल के समझ लो, नेक अमल भी अल्लाह ताला की रहमत, यानी कि ईश्वर चाहेगा, या जिनका ईश्वर नहीं, ईश्वर तो बहुत अलग है, ये ईश्वर अल्लाह जो है ना मूर्ख बनाएगा, महात्मा गांधी जा रहा, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ईश्वर तो नहीं कहता किसी को मारो। सनातन धर्म का ईश्वर ये कहता है कि कभी किसी को मारो, वो तो कहता है पूरी दुनिया हमारा कुटुंब है, लेकिन ये अल्लाह कहता है कि काफिरों को तो मारना है, पक्का मारना, उनको इस्लाम में मुसलमान बनाना है। तो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम नहीं है, झूठ। महात्मा गांधी ने झूठ फैलाया और इतिहासकारों ने झूठ फैलाया, सिर्फ हिंदुओं को मूर्ख बनाया गया इस देश में, और हिंदू है ही मूर्ख, क्यों बहुत जल्दी बन जाते हैं, लड़ जाते हैं आपस में, दलित ऊंचा आगड़ा पिछड़ा। अरे तुम सारे के सारे काफिर हो इस्लाम की नज़र में, वाजिब कत्ल हो, नरक में जाओगे तुम सब, तुम्हारी खालें पका दी जाएंगी। जो सरदार जी आजकल जो इस्लाम वालों के साथ गल भैया लगा रहे हैं, गुरुद्वारे में कह रहे नमाज पढ़ लो, तुम भी काफिर हो, तुम्हारी भी खालें जलेंगी, पकेंगी और बदली जाएंगी, अल्लाह तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाला। तुम कितने भी उनके साथ दोस्ती कर लो, अल्लाह तुमको देख रहा, तुमको सीधा नरक में धक्का मारेगा और दे देगा। तुम्हारे गुरुजी क्या कर लेंगे? जब अल्लाह के साथ मिलोगे तो अल्लाह ही धक्का देगा ना। गुरुजी को तो आप भूल ही गए हो, उन गुरुओं को तो भूल गए हो जिनका कत्ल अल्लाह के नेक बंदों ने किया।
गुरु औरंगजेब, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को किस तरह तड़प यातना देकर मारा, वो तो तुम भूल ही चुके हो। गुरु गोविंद सिंह के दोनों लड़के कैसे दीवार में चिन दिए। तुमको तो इनकी सुन्नत चाहिए मोहम्मद की, तो जाओ काफिर हो, कोई इज्जत नहीं है तुम्हारी। आप देख लो, काबा में जाके देख लो, मक्का मदीना जाकर आप पूजा करके देख लो। आप हिंदुओं के मंदिर में कहीं भी जा सकते हो, चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में। एक ही भारत में थोड़ी हिंदू रहते हैं, हिंदू तो पूरी दुनिया में रहते हैं, अच्छी अच्छी तादाद में रहते हैं। आप चले जाइए, कोई मना नहीं करेगा आपको। लेकिन मक्का में जरा चले जाइए, वहीं आपकी औकात पता लग जाएगी कितनी मोहब्बत हो सकती है आपसे इनकी, और कितनी चंद्रशेखर रावण की और जामा मस्जिद के इमाम की हो सकती है। ये एक सिर्फ पाखंड और धोखा है कि इस्लाम में भाईचारा है ही नहीं भाई। कितनी बार मैं बताया तुमको, ना समझो तो तुम्हारी मूर्खता मेरी थोड़ी है। अब मूर्खता का ठेका आपने लिया, आप जानो। हम तो, और मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हम मुसलमानों से नफरत करो ना, बिल्कुल नहीं करना है। उनको समझाना है कि देखो ये कैसी कैसी बातें लिखी हैं जो मानवता के खिलाफ हैं। आपके इसमें क्या विचार है, उनसे नफरत नहीं करनी है, वो भी इंसान है बेचारे। ठीक है, वो गलत रास्ता अख्तियार कर लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी दुश्मनी बांधो। नहीं दुश्मनी बांधे, वो इंसान है, वो मानते हैं दुश्मनी, बांधने दो उनको, वो उनकी वो है। लेकिन ये जरूर है कि आप ऐसे ईमान वालों से थोड़ा बच कर रहिए, थोड़ा सतर्क तो रहिए, क्योंकि अपनी जान की परवाह करिए। इतनी भी दोस्ती मत बांधिए कि वो आपकी वाट ही लगा दें। कि मोहम्मद ने बहुत सारे लोगों की वाट लगाई, जब इनके पैगंबर ने वाट लगाई तो इनको भी वाट लगाते देर नहीं होती। आप देखो ना किस तरह कन्हैया कुमार का कत्ल हुआ, बहुत उमेश कोहली जी का कत्ल हुआ, रुपेश पांडे का झारखंड में कत्ल हुआ, कमलेश तिवारी का लखनऊ में कत्ल हुआ, चंदन गुप्ता का कासगंज में कत्ल हुआ, छत्तीसगढ़ में भी एक दो कत्ल हुए, जबकि छत्तीसगढ़ में 2% भी नहीं है ये अल्लाह की जात वाले लोग। तो ये हम हिंदुओं की कमियां हैं, क्योंकि हम दुष्ट को दुष्टता के साथ पेश ही नहीं आ रहे हैं। बड़ा दया भाव नहीं, हम कायर हो गए हैं। आपको दया रखनी है उन लोगों के साथ, उन भाइयों के साथ जो किसी भी जात के हों, जो देशभक्त हैं, शांति से जीना चाहते हैं। जो हमें कत्ल करने हैं उनके लिए क्या दया भाव है यार। हमारी 97 जो कॉन्स्टिट्यूशन धारा वो बताती है कि आपको जो कत्ल करने आ रहा है या जो आपकी जान माल के लिए खतरा है, आप उसके डिफेंड में कुछ भी कर सकते हो। ये पढ़ लेना, 97 आईपीसी पढ़ लेना आप। आगे बढ़ रहा है 749। अब देखो यहाँ जो है मोहम्मद साहब डॉक्टर बन गए, बिना डिग्री लिए डॉक्टर बन गए। ना होम्योपैथी की डिग्री है, ना कोई किताबें पढ़ी हैं, कतल की किताबें पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टरी फरमा रहे हैं। हदीस 749 क्या कहती है? हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अनहु ने कहा, यानी हजरत अबू सईद रजी अल्लाह ने बताया कि एक शाम मोहम्मद साहब की खिदमत में हाजिर हुआ एक आदमी आया और उसने बताया मेरे भाई को पेट की तकलीफ है, उसको दस्त आ रहे हैं। आपने फरमाया उसे शहद पिलाओ। इन्होंने कहा उसको शहद पिला दो, सब ठीक हो जाएगा। वह फिर आया, अर्ज किया कि मैं शहद पिला रखा हूँ। मैंने तो उसको शहद पिलाया, फिर भी आराम नहीं हुआ। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने सच फरमाया, शहद में शिफा है, लेकिन तुम्हारे भाई का पेट झूठा है। उनने कहा अल्लाह तो सही कर रहा है, लेकिन तुम्हारे भाई का ही पेट खराब, वो झूठा पेट है। अब पता नहीं झूठा कैसे है पेट, यानी कि पेट तो अपने माँ बाप से मिला है उसको, तो ये झूठा कैसे हो गया? उसे शहद ही पिलाओ, उसको शहद ही पिलाओ। चुनाचे उसने शहद पिलाया, तंदुरुस्त हो गया। तंदुरुस्त क्या यार, टाइम लगता है ना बीमारी सही होने में। और वो पेट झूठा बता दिया एक, और बेचारे पे तोहमत डाल दी कि उसका पेट ही झूठा है। तो ये ऐसे मोहम्मद साहब थे। हदीस 746 क्या कहती है? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ने कहा कि रसूलुल्लाह, अरे ये तो हो गया यार, हाँ 749 तक हो गया भाई। हाँ जी, हदीस हदीस 750 बता ना।
ये अच्छा सुनो, और मज़ेदार हदीस बताते हैं एक। हदीस 750 सुनिए। हजरत अनस रजुल्ला ने कहा, कुछ लोगों को बीमारी थी। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, हमें यहाँ ठहरने की जगह इनायत फरमा दें। मोहम्मद से बोले यहाँ जगह ठहरने और हमारे खाने का इंतजाम कर दें। फिर जब वे लोग कुछ तंदुरुस्त हो गए, उन्होंने कहा, मदीना का हवा पानी ख़राब है। मदीना में ठहरे थे कि मदीना मोहम्मद साहब रहते थे। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर्रा के स्थान के ऊँटों के पास उन्हें ठहरने का इंतजाम कर दिया। थोड़ी दूर कर दिया उन्हें, हर्रा कोई जगह हो गई। और फरमाया, उनका दूध और पेशाब मिलाकर किसका? ऊँट का। अब ये कहते हैं हम गाय मूत्र पीते हैं, गाय का गोबर खाने वाले हैं हिंदू लोग। इन्होंने तो दूध और पेशाब को मिलाने की बात कर दी मोहम्मद साहब का। देखो कितनी अजीब डॉक्टरी थी मोहम्मद साहब की। तो ये लोग भी अरब में ऊँट का मूत्र पीते थे और दूध और मूत्र मिला के पीते थे, और बताते हैं कि हिंदुओं को गाय का मूत्र पीते हैं। तो मोहम्मद साहब की तो बड़ी लीला न्यारी है। जब वे बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए तो उन्होंने आपके चरवाहे को कत्ल कर दिया। उन्होंने जो चरवाहा कत्ल कर दिया मोहम्मद का, क्योंकि वहाँ कत्ल वगारत तो आम थी। मोहम्मद ने जब इतने कत्ल कराए, एक चरवाहा इनका भी मारा गया। और ऊँटों को हाँक कर ले गए, ऊँट ले गए इनके मोहम्मद साहब के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पीछे आदमी दौड़ाए। उन्होंने कहा, आदमी दौड़ाए। अरे आदमी क्यों दौड़ाए? रसूलुल्लाह से तो फरिश्ता आता था, जिब्राइल को बोलते थे, मिखाइल को बोलते थे, हजारों फरिश्ते थे, कोई भी ऊँटों को पकड़ लेता। लेकिन मोहम्मद ने आदमी दौड़ाए। जिब्राइल जो आसमान से नीचे तक अल्लाह के लिए, अल्लाह की आयतें लेकर आ सकता था, उनके लिए नहीं आ सकता था। जब वो घोड़ा लेकर आ गया मेराज के लिए, बुर्राक नाम का घोड़ा, तो जिब्राइल घोड़े से दौड़ के ऊँटों को नहीं पकड़ सकता था। तो मोहम्मद साहब की लीला अपरंपार है, जो कहें वो सही है। कहते हैं ना, क्या ना खाता ना बही, मोहम्मद साहब जो कहें वही सही वाली बात है। ये कुरान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पीछे आदमी दौड़ाए, पकड़े गए। जैसा कि उन्होंने चरवाहे के साथ किया, आपने वैसा किया। उनके हाथ पांव कटवा दिए, आंख में सिलाई फिरा, उनकी आंखें बंद कर दी, तो फिर तो तुम एक जैसे ही हो। अरे तो अगर मोहम्मद साहब थे तो अल्लाह के बंदे थे, तो उनको जीवित कर देते जो आपका आदमी मारा गया। और उनमें से एक शख्स जो जवान से जबीन चाटता था, उसी हालत में मर गया। अच्छा ये बताओ, मोहम्मद साहब के ऊँट चुराए तो उनको कत्ल कर दिया। मोहम्मद साहब ने तो दुनिया भर के काफिर लूटे, यहूदी लूटे, क्रिश्चियन लूटे, उनके औरतें तक लूटी, उनके हथियार लूटे। औरतों को उन्होंने बाजारों में बेचा, दमिश्क के बाजारों में। उसके बदले घोड़े हथियार खरीदे इनके साथियों ने। औरतों के साथ धड़ाम खुलेआम बलात्कार किए गए। इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए मोहम्मद को? तो मोहम्मद साहब जन्नत में क्यों जाएंगे भाई? या उनके साथी जन्नत में क्यों जाएंगे? ऐसे काम करने वाले को जन्नत क्यों मिलेगी? और अल्लाह उन्हीं को जन्नत क्यों देगा? ये सोचने समझने की बात है कि ये ऐसा अल्लाह, ऐसा ऑलमाइटी दुनिया बनाने वाला तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा दुनिया बनाने वाला तो भाई, वैसे भी दुनिया 6 दिन में तो नहीं बनाई किसी ने। अल्लाह 6 दिन में बनाता, 6 दिन में कभी दुनिया बनी ही नहीं। अल्लाह को तो ये पता नहीं है कि धरती चपटी है, गोल है। तो अल्लाह दुनिया बनाने वाला नहीं है, प्रूव हो जाता है। कुरान को पढ़ने से प्रूव हो गया अल्लाह दुनिया बनाने वाला नहीं। ये वो अल्लाह जो मोहम्मद साहब के दिमाग की थी। ये जो अरबी अल्लाह है, इसने दुनिया नहीं बनाई। दुनिया तो ईसाई जो उनके यहोवा ने भी नहीं बनाई, यहवे भी नहीं बनाई। ये दुनिया तो जैव विकास थ्योरी से अपने आप बनी है। अगर कोई ये कहता है कि भगवान ने ये दुनिया बना दी 6 दिन में, 7 दिन में, झूठ बोलता है। पृथ्वी अपने आप नेचुरली बनी है। आप नेचर को ही भगवान मानो, उस नेचर को चलाने वाला कोई हो सकता है, लेकिन हम उसको प्रूव भी नहीं कर सकते और उसको ये भी नहीं कह सकते वो नहीं है। कोई ना कोई ताकत तो है, लेकिन वो ताकत जो दुनिया को बना रही है, वो ये नहीं कहेगी कि ये मैंने इंसान बनाया है, इसको नरक दूंगा, इसको सुरग दूंगा, या ये मुसलमान है या हिंदू है, ऐसा कोई कुछ नहीं कहेगी। तो ये जितना भी इस्लाम है, मोहम्मद साहब के दिमाग की उपज था। इन तथ्यों से तो यही सिद्ध होता है। हदीस 751 क्या कहती है? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि मैंने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना, कलौंजी हर रोग का इलाज है, मगर शाम का नहीं। शाम का मतलब होता है भयानक चीज़, कि कलौंजी जो खाते हैं वो सारे रोग का इलाज है, लेकिन शाम का नहीं है, मौत का नहीं है। अब मोहम्मद साहब डॉक्टर भी बन जाते थे ना, शहद पिला पिला के ठीक करते हैं उसको, 10 वाले को, वो बेचारा अपने आप ही ठीक क्या हो गया। शहद से पावर मिलती है, शहद में पौष्टिकता के गुण होते हैं। ये बात तो हिंदुस्तान में 16,000 साल पहले पता थी, 1400 साल की बात बता रहे हैं लोग।
हाँ जी, अब एक और मोहम्मद साहब क्या करते थे, हदीस 752 कहती है, हज़रत उम्मे कैस बिन मोहसिन रज़ियल्लाहु ने कहा, यानी हज़रत उम्मे कैस बिन मोहसिन मानी मोहसिन के लड़के उम्मे कैस रज़ियल्लाहु ने कहा कि मैंने मोहम्मद साहब से सुना, तुम ऊदे हिंदी एक कुदरती बूटी का इस्तेमाल किया करो, यह 7 बीमारियों में काम आती है। मुफीद है, जिसमें 2 हैं, हलक के वर्म के लिए, वर्म माना सूजन आ जाती है, इसे नाक में डाला जाए, और पसली के दर्द के लिए इसे हलक में डाला जाए। ऊदे हिंदी सीने से गलीज और फसियाद रिहाने के मुफीद है। अरे मोमिन भाइयों को तो फिर भी दवा देते थे, काफिरों को तो मोहम्मद साहब बिल्कुल तकलीफ नहीं देते थे। बीमार हों स्वस्थ हों पकड़ जाए, बस उनके चंगुल में आ जाओ एक बार, सीधा कत्ल करते थे एक झटके में, जैसे गर्दन की झटके में गर्दन अलग की जाती है ना, बिल्कुल काफिरों को मोहम्मद ने कष्ट ही नहीं दिया, मौत बड़े मजे से 1 सेकंड में मौत दे दी। कितने रहमतुल्लिन हैं ये, कितने दयालु हैं हमारे पैगंबर साहब, जो काफिरों को मौत एक झटके में दे देते थे, और उसकी जो आदमी को मारकर जो उसकी पत्नी बसती थी उसके साथ खुद शादी कर लेते थे, संसार हो जाते थे। सफिया के साथ यही किया, 17-18 साल की सफिया के किनाना अलरबी हस्बैंड को मारा और जबरदस्ती उसके साथ रैप कर दिया। वहीं युद्ध के मैदान में 3 दिन रुके रहे, ऊँटनी पे उसको बैठा लिया, तलवार के डर से वो बेचारी क्या करती। तो मोहम्मद साहब बड़े दयालु थे, औरतों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा दयालु थे। हदीस 753 क्या कहती है जी, देखो मज़ा आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा इनकी हदीसों में लिखा हुआ है, हम तो अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे। हदीस 753 कहती है, हजरत अबू हुरैरा रजू अल्लू से रिवायत है, यानी हजरत अबू हुरैरा बताते हैं, ये सब साथी थे इनके मोहम्मद साहब के, जिनको साहबा कहा जाता है। साहबी एक साथी और साहबा बहुत सारे साथी, साहबी और साहबा। हल्लन सरवा छूत लगना, अपशकुन लेना, उल्लू का मनूस होना, और सफ़र के यानी इस्लामी वर्ष के दूसरे महीने को बेबरकत ख्याल रखना, सब फजूल ख्याल आते हैं। अलबत्ता कोड़ वाले शख्स से इस तरह भागो जैसे शेर से भागते हैं। कह रहा कोड़ वाले से इस तरह भागो जैसे कि शेर से डर के भागते हैं लोग। अब तो ये साबित हो गया कि कोड़ जो है छूत का बीमारी ही नहीं है, वो तो जेनेटिक बीमारी अंदर से शुरू होती है। किसने कह दिया कोड़ छूत की बीमारी है? हदीस 755, ये सारी डॉक्टरी है मोहम्मद साहब की, और बहुत बढ़िया डॉक्टर थे, बड़े बड़े बढ़िया चिकित्सक थे मोहम्मद साहब। इतने बढ़िया चिकित्सक थे कि अगर एक बार काफिर उनकी टेबल पे लौट गया, उनकी जो तलवार के नीचे आया, तो एक ही बार में ऑपरेशन, कोई और ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं, सीधा उसको जहन्नुम रसीद कर देते थे, यानी नरक में भेज देते। मोहम्मद साहब बहुत अच्छे डॉक्टर थे, कातिल नहीं कहते इनको, डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर भी तो वही काम किया करते हैं। तो मोहम्मद बड़े ही दयालु डॉक्टर थे भाई। हदीस 754 कहती है, हज़रत सईद बिन जैद रजुल्ला ने कहा, यानी हज़रत सईद बिन रजुल्ला ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद साहब ने बताया, खुम्बी मन में से है और उसका पानी आँख निकालने के निश्चित है। खुम्बी एक मन वो है, वह तुरंजीब या मीठा पानी है जो बगैर मेहनत के बनी इसराइल को मिलता था, वहाँ मीठा पानी होगा। ऐसी ही खुम्बी भी खुद ब खुद, खुम्बी एक पौधा है वहाँ, खुद ब खुद और एक बूटी है, आँख में उसका अर्क टपका दो तो मुफीद है। उसको सांप की छतरी भी कहते हैं। खुम्बी का मतलब है ये, अरे कुकुरमुता, उसको आमतौर पर खेतों में और बारिश के इलाकों में पैदा होती है। वो भैया जो जहरीली खुम्बी को डाल मत लेना कुकर मुत्ते को, या पुट्टू, जिसको पुट्टू बोलते हैं वहाँ छत्तीसगढ़ में कुछ हिस्सों में, डालना मत, आँखें और फूट जाएंगी। मोहम्मद की डॉक्टरी से तौबा कर लो। मोहम्मद ने तो वैसे आदमी मारे ज़्यादा जिलाए कम, क्योंकि काफिरों कत्ल ही करते रहे पूरी ज़िंदगी। तो हदीस 755 क्या कहती है, हजरत अस्मे बिनते अबू बकर, हजरत अस्मा बिनते अबू बकर मतलब अबू बकर की लड़की रज़ियल्लाहु से रिवायत है, अस्मा कह रही है कि अगर उनके पास कोई बुखार वाली औरत लाई जाती तो वह पानी मंगवाकर उसके गिरेबान पर डाल देती, पानी को यहाँ डाल देती, और फरमाया करती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसी तरह बताया कि बुखार की हरारत गर्मी को पानी से ठंडा करो। पानी की पट्टियाँ बांधनी यार, एकदम करोगे तो उसको सर्द गर्म से और बीमार हो जाएगा। तो डॉक्टर थे ना ये बहुत बड़े। और ये जो यूनानी बोलते हैं ना, यूनानी मुसलमानों ने दिया, कुछ नहीं दिया। यूनानी तौर तरीका बेबीलोन के लोग इनसे पहले किया करते थे जब इस्लाम नहीं था। ये झूठा ही झूठा बोलते हैं, बड़ी साइंस है कुरान में। कहाँ की साइंस है? जिस अल्लाह को यही नहीं पता
कि पृथ्वी चपटी नहीं गोल है, पृथ्वी घूमती है, और अल्लाह कह रहा है नहीं एक जगह ठहरी हुई है। तो कहाँ से साइंस आ जाएगी? जो बेसिक, जो बुनियादी बात है, जो मूल तत्व हैं साइंस के, पृथ्वी के, नेचर के, और इसके पृथ्वी की गति, घूर्णन गति, इसके मूल तत्व ही जब अल्लाह को नहीं मालूम तो इतनी बड़ी साइंस ही कैसे जानते हैं? तो जब कोई बीमार होता या कोई बीमारी आती तो फरमाते थे ए अल्लाह हमें इस अजाब को दूर कर। मालूम हुआ कि बीमारी हादसा गुनाहों की सजा है या फिर नेक लोगों के लिए आजमाइश। अब ये देखो गोलमोल बातें कहता है कुरान। इस्लाम यही है, कह रहा या बीमारी या हादसा जो दुर्घटनाएं होती है, मर जाते हैं या भूकंप आते हैं, या तो ये जो है हमारे गुनाहों की सजा है या फिर जो सही लोग हैं उनकी आजमाइश है। तो आप किसको मानोगे, आजमाइश है या गुनाह है? तो मुसलमान तो गुनाह ही कर रहे थे लोगों को मार मार कर, तो ये नेक के दर से हो गए। नेक लोगों के आजमाइश तो, नेक लोगों के लिए आजमाइश तो इस्लाम बन चुका था। जो इस्लाम लोगों को मार रहा था, इस्लाम बहुत बड़ा तूफान हो गया था जो काफिरों को कत्ल कर रहा था। तो नेक लोगों के लिए, हम जो नॉन मुस्लिम उनके लिए आजमाइश थी, और ये इनके गुनाहों की सजा थी मुसलमानों को, कि जो लोगों को मार रहे थे इसलिए प्लेग हो रही थी, कहीं कुछ हो रहा था, कहीं भूखे मर रहे थे, खाने पीने की भी तंगी। तो मुसलमानों के लिए ये सजा है और काफिरों के लिए, मुझे तो ऐसा लगता है जो अगर कोई जन्नत है और जहन्नुम है तो जितने भी काफिर हैं जो मोहम्मद के हाथों मारे गए सारे के सारे जन्नत में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, और बाकी के जो बच जाएंगे जिन्होंने कत्ल किए, काफिरों को कत्ल किया और अपने को ऊँचा बचाया, वो सारे के सारे जहन्नुमी हैं। अगर है कहीं जहन्नुम जन्नत, कोई जन्नत नहीं मिलने वाली मोमिनों को। ऐसे कर्म करके कोई जन्नत नहीं पाता, ये समझ में आना चाहिए। देखो है ना, ये लिखा है एक ताउन फैला, प्लेग फैल गया। इन्हीं देशों में ज़्यादा फैलते थे प्लेग विलेग सब। हदीस 757 क्या कहती है? हजरत आयशा रज़ा अल्लाह ने कहा, हजरत आयशा ने बताया जो उनकी पत्नी थी, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहम्मद ने फरमाया, जब बुरी नज़र लग जाए तो दम कर लेना अच्छा है। एक तो कह रहे हैं जो पहले बोला ना कि कोई बुरे उसको ख्याल को मत मारो, बिल्ली काटे या उल्लू आ जाए। अब यहाँ कह रहे हैं बुरी नज़र लग जाए तो दम कर लेना, तो रुक जाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ये मोहम्मद साहब कंफ्यूज थे क्या? कहीं तो कह रहे हैं कि जो उल्लू रास्ता काट जाए, फलाना रास्ता काट जाए तो उसको मत मानो, यहाँ कह रहे हैं बुरी नज़र लग जाए। अरे बुरी नज़र किसकी लगी है यार? इस्लाम की बुरी नज़र लगी है इंसानियत पे। सारी इंसानियत को ख़त्म कर दिया इस इस्लाम ने, मोहम्मद साहब ने ख़त्म कर दिया। ये इनकी आपकी किताबें कह रही हैं, हम तो नहीं बोल रहे भाई। अब अगर तुमको लगता है किताबें खराब है तो इनको छोड़ो, कुरान को भी छोड़ दो। वैसे तो कुरान तुम कहते हो हमेशा के लिए, कयामत पता नहीं कब कयामत आएगी। बेचारे मुर्दों की हड्डियां गल सड़ गई, मदीना में जाके देखो मोहम्मद साहब की भी हड्डियां भी नहीं बची होंगी अब तो, लेकिन कयामत का इंतजार कर रहे हैं ये लोग। बुरी नज़र के लिए क्या पढ़ना है इनको? सूरह कलाम 68 आयत क्या उन्होंने पढ़े, मतलब सूरह कलाम। हदीस 758 बड़ी मज़ेदार चीज़ें हदीस में लिखी हैं, बड़ी चमत्कारी और विलक्षण चीज़ें लिखी हैं कि मोहम्मद साहब खुद बहुत बड़े चिकित्सक थे, यूनानी चिकित्सक थे। हदीस 758 ये आज हजरत उम्मे सलमा रजुल्ला से रिवायत है कि हजरत उम्मे सलमा बताती हैं कि मोहम्मद साहब ने उनके घर में एक बच्ची देखी, जाते रहते थे, जिसके चेहरे पर काला निशान था। उसके चेहरे पर आपने मोहम्मद ने बताया इस पर किसी से दम कराओ क्योंकि किसी नजर लगे। अब काला निशान है, कह रहा है ये आयत पढ़ लो जो आयत मैंने बताई है, उससे काला निशान खत्म हो जाएगा। और वो मस्सा हो सकता है, मोल हो सकता है, तिल हो सकता है। कई बार काला निशान अच्छा लगता है बच्चों को। पहले मोहम्मद साहब की दुनिया अलग ही थी ना भाई, हम क्या करें उसमें। हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद ने फरमाया बुरी नज़र लगना एक हक है। कह रहे बुरी नज़र लगना एक हक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर गूदने से मना फरमाया। ये गूदना उदना भी नहीं कराना है, इस्लाम में गूदना जायज़ नहीं है। जिस्म में जख्म उसमें सुरमा भर देना। अच्छा गूदना जायज़ नहीं है, मुसलमान अपने में जख्म ना करवाएं शरीर में, दूसरों के जख्म देते हैं, दूसरों की गर्दनें काटते हैं, दूसरों के हाथ पैर काटते हैं, दूसरों की आंख फोड़ते हैं। मोहम्मद ने आंखें भी फोड़वाई हैं, आपको मालूम है, कवियों की आंखें भी फोड़वाई हैं। अगर ऐसा दयालु पैगम्बर है तो उसके कहने क्या भाई, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह और क्या इंशाअल्लाह, बरकतुल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या इल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बस ये पढ़ लो तो तुम्हें सीधी जन्नत मिल जाएगी। फिर कत्ल करते रहो, औरतों को बलात्कार करते रहो, उनको लूटते रहो, घोड़े लूट लो, मंदिर तोड़ दो, और क्या क्या तोड़ दो, गिरजाघर तोड़ दो, सिनेगोग तोड़ दो,
और इनके फायर टेम्पल अग्नि मंदिर तोड़ दो, पारसियों के तोड़ी, पारसी तो लगभग ख़त्म ही कर दिए इस्लाम ने। और ये यजीदी महिलाओं के साथ बलात्कार करो लेकिन जन्नत मिल जाएगी तुमको, कोई जन्नत नहीं मिलेगी, सब तुम नरक में जाओगे जिस तरह के तुम्हारे काम हैं। और लास्ट हदीस आज की हदीस 760 क्या कहती है? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जहरीले जानवर के काटने पर दम करने की इजाज़त दी है कि अगर तुमको कोई जहरीला जानवर काट जाए ना तो आप जो बस वो दम वो आयत पढ़ लो 52-53, उससे आपका जहर खत्म हो जाएगा। तो भैया काहे कोई डॉक्टर के पास जाते हो तुम लोग? इसी को मानो हदीस 760 को कि बस दम वो पढ़ लो आयत, आप सही हो जाओगे। किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। पागल कुत्ता काटे, इंजेक्शन मत लगाओ। आप तो इस्लाम को मान ही नहीं रहे। इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन तो आप ही हो, आप इंजेक्शन लगा रहे हो। यानी कि मोहम्मद साहब की बातों में विश्वास नहीं है आपको, अपने पैगंबर की बातों में। वैसे कहते हो हम उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, तुम पैगंबर की इज्जत ही नहीं करते। बिच्छू काटे तो तुम इंजेक्शन लगाते हो, कुत्ते काटे तो रेबीज का इंजेक्शन लगवाने चले जाते हो। कोरोना में तुमने वैक्सीन लगवा ली, तुम्हारे अल्लाह ताला ने तो मना किया, मोहम्मद ने तो मना किया, आपको वैक्सीन ही लगवानी थी और वो भी काफिरों की वैक्सीन लगवा ली आपने। ये तो आप मोहम्मद की सुन्नत पर विश्वास नहीं कर रहे हो, सुन्ना पर विश्वास नहीं कर रहे हो। आपको जन्नत नहीं मिल पाएगी क्योंकि आप सच्चे मुसलमान ही नहीं रहे, आप तो इस्लाम छोड़ चुके। और उन्होंने कहा कौन सी दुआ पढ़नी है बिच्छू वगैरह के लिए, देखो कौन सी दुआ पढ़ रहे हैं, उससे सब बच जाओगे। ये आप ये 760 हदीस में है, इस दुआ को आप पढ़ लो, कोई वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है। आप मानो जो हदीसों में लिखा है, जो कुरान में लिखा है, अल्लाह और मोहम्मद की सुन्नत मानो। क्यों आपको जहन्नमी बन रहे हो आप? कुरान और उसका खिलाफत, मतलब मुसलमान ही कुरान और इस्लाम का विरोध कर रहा है। ये बड़े सोच और समझने की बात है, ये बड़ा दुख का विषय है। ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि आज मुसलमान कहाँ जा रहा है, आज मुसलमान किस तरह अपना धर्म छोड़ रहा है। वो सांप के काटने से इंजेक्शन लगवाता है, कुत्ते काटने से रेबीज के टीके लगवाता है, कोरोना होने पर वैक्सीन लगवाता है, टाइफाइड के टीके लगवाता है। क्यों लगवाते हो? ये दुआ पढ़ो, मैं भी पढ़ के सुना देता हूँ, धीरे धीरे पढ़ूंगा। आयो जो भी कलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन्हा शर्रिमा खलक, ये पढ़ लो बस। इसमें क्या लिखा हुआ है बता देते हैं। मैं अल्लाह ताला के मुकम्मल कलिमा से अल्लाह ताला की मखलूक के सर से पनाह चाहता हूँ। सुबह शाम पढ़ लिया जाए तो इंसान अल्लाह ताला के फजल से तकलीफ से, मैं इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ। मैं अल्लाह ताला के मुकम्मल कलिमा से, यानी जो कलम पूरा कलिमा से, अल्लाह ताला की मखलूक से जो उसने प्रकृति बनाई है उसके आशीर्वाद से मैं पनाह चाहता हूँ। उसका सुबह शाम पढ़ लिया, बस ये है, महफूज में सुरक्षित हो जाता। अच्छा, ये आज की जो हदीस का पाठ ख़त्म हुआ, इसमें हमने कैसे सिद्ध किया कि मोहम्मद साहब एक बहुत ही सफल चिकित्सक थे। इसलिए मोहम्मद साहब ने जो हदीसों में लिखा है उन पर अमल किया जाए। वैक्सीन का कोरोना वैक्सीन नहीं लगाने की ज़रूरत है इनके हिसाब से। वैसे पर्सनल मेरा व्यू है कि मुसलमान वैक्सीन लगाएं, क्योंकि हदीस तो ऐसे ही हैं, इसके चक्कर में मर जाओगे तुम। सांप आपको कोबरा ने काट लिया या रसेल वाइपर ने काट लिया, बैंडिट करैत ने काट दिया, और खुदा न खासा तो ब्लैक मामा जो अफ्रीका में, वहाँ किसी मुसलमान को काट लिया, अफ्रीकी को। अगर इसके चक्कर में रहे ना ये जो मैंने पढ़ा है, तो सारे अल्लाह को प्यारे बहुत जल्दी हो जाओगे। इसलिए भाई इन हदीसों पे मत चलो, इन हदीसों पे चलकर तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को इसको विराम देता हूँ। आशा है कि वीडियो पसंद आएगा। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। मोमिनों को भी नमस्कार, सबको नमस्कार। नफरत हमारी किसी से नहीं है, हम वो बता रहे हैं जो कुरान और हदीसों में लिखा है।